हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी डेली क्लासेस अब कंटिन्यू होंगी। मेरा हेल्थ ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ ठीक है। क्लास कंटिन्यू होगी आप सभी की, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और अपनी तैयारी अब स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल भी टाइम नहीं है और ये वैकेंसी आकर के रहेगी और बहुत जल्द आएगी। इतनी जल्द आएगी और फिर इतनी जल्द हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके पास टाइम नहीं होगा पढ़ने के लिए। गवर्नमेंट भर्ती करने के पूरे मूड में जैसे 69,000 कंप्लीट हो जाता है, फिर प्राइमरी के लिए भी निकलेगी, प्राइमरी सुपरटेट के लिए। और तो जो वैकेंसी आ रही है जूनियर के लिए, उसका 69,000 से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप लोग कहते हैं कि जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो नहीं निकलेगी। ये प्राइमरी की है और जूनियर के दोनों अलग अलग है। क्या जब तक 69,000 नहीं कंप्लीट हो जाए कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है? फिर तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। लेकिन दोनों भर्ती का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। ठीक है, सरकार एक साथ कितनी भर्तियां कर सकती है? प्राइमरी की तो है नहीं ना कि दांव पेच इसमें लगा हुआ है, ये जूनियर की है। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। आज के क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो लगे रहिए शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। अपने दोस्तों में वीडियो की लिंक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी तक यह वीडियो जरूर पहुँचाया करिए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता? तो विकल्प आप सभी के सामने है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ये जेमी वर्डी। जेमी वर्डी ने प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है, खेल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये बन जाता है। और प्रेजेंट टाइम में किस टीम के लिए खेल रहे हैं, इनकी टीम कौन सी है? लीसेस्टर सिटी, ये टीम का नाम है इनके, लीसेस्टर सिटी। और ये किस देश में पैदा हुए थे? यूनाइटेड किंगडम में, ये जानते रहिए। और इन्होंने पूरे 23 गोल किए, तो सबसे ज़्यादा गोल करने के कारण इन्हें गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड मिला है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी की स्क्रीन पर। जितना इंपॉर्टेंट बताते चले वही क्वेश्चन आ सकता है, उससे ज़्यादा पॉइंट आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जैसे मैं बता दिया किस चीज़ के लिए 23 इन्होंने गोल किए और ये कहाँ पर पैदा हुए? यूनाइटेड किंगडम में। और ये किस टीम के लिए खेल रहे हैं? तो आपको बताया मैंने, लीसेस्टर सिटी के ये स्ट्राइकर हैं जेमी वर्डी। इन्होंने सबसे ज़्यादा 23 गोल किया, तो इन्हें गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड मिला है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में IMF ने किस देश को सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण दिया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका को। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दक्षिण अफ्रीका को ये इस कोविड-19 के लिए सबसे ज़्यादा ऋण दिया है। कितना दिया है? 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है दक्षिण अफ्रीका को IMF ने कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 इसका रीजन है जो विश्व में किसी भी देश को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए मंजूर की गई सबसे अधिक राशि है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बात आ जाती है आपकी दक्षिण अफ्रीका। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलता है, एक मिल जाता है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा IMF। दोनों GS के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे IMF, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन में। कहाँ पर है? वॉशिंगटन में। ठीक, IMF के प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। और IMF के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ मुख्य अर्थशास्त्री है। घोड़ा गणित लगता है ना, जो बैंक का सिस्टम है। और IMF के कुल सदस्य देश कितने हैं? 189 कंट्रीज हैं इसमें पूरे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। दक्षिण अफ्रीका की तीन राजधानियाँ, केप टाउन, प्रेटोरिया, ब्लोमफोंटेन।
केप टाउन लिख देते हैं, आपको डिटेल में यहाँ पर बता देते हैं थोड़ा सा टाइम लेकर के। केप टाउन, केप टाउन ये दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है। दूसरी है प्रिटोरिया, प्रिटोरिया, ये प्रिटोरिया कार्यपालिका राजधानी है, यानी कि प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया। केप टाउन विधायी राजधानी। और तीसरी राजधानी है ब्लोमफोंटेन, 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 ये है न्यायिक राजधानी। ठीक है, ये तीनों राजधानियां आपको याद रखनी है। और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है दक्षिण अफ्रीकी रैंड। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा। उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन है, हाल ही में AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कौन सी वार्षिक बैठक संपन्न हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है आपका ए, 5वीं वार्षिक बैठक संपन्न हुई। किसकी? AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। तो AIIB का फुल फॉर्म क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है। तो इस एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। और ये आयोजन कैसे था? ऑनलाइन था, वर्चुअल आयोजन था। और यहाँ पर आपको बता देते हैं भारत की ओर से किसने इसमें हिस्सा लिया इस बैठक में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो भारत की ओर से केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की जो मंत्री हैं कौन है? निर्मला सीतारमण, इन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया। और यहाँ पर आपको बता देते हैं ये जो गोलमेज बैठक हुई है ये किस विषय पर आयोजित की गई? तो यहाँ पर आपको लिख देते हैं हमने, चलिए यहाँ पर लिखा नहीं, आपको बता देते हैं लिख करके। AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए किस विषय पर ये बैठक हुई। सपोर्टिंग, देखिए ये पूरा विषय आपको लिख रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमास में है। तो AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट, अब आगे लिखते हैं डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, ये विषय है। तो इस विषय पर यह बैठक संपन्न हुई। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जानते चलिए, AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं जिन लिकुन। कौन है? जिन लिकुन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता। इस नौका का आपको नाम बताना है, यानी कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है? ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाता है, आदित्य। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य है। इसने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है। इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार की जाने वाली नौकाओं की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित किया गया। आपको आदित्य के बारे में कुछ बता देते हैं। ये एक फेरी है और सौर ऊर्जा संचालित यात्री नौका है। और आपको बता दें ये केरल राज्य परिवहन विभाग की है। ये जो फेरी है आदित्य, ये केरल राज्य परिवहन विभाग की है और ये जनवरी 2017 से चल रही है। जनवरी 2017 से ये चल रही है और ये केरल के अलप्पुझा लिख देते हैं, अलप्पुझा जिले में ये चल रही है। और आपको बता दें ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए आप। वैक्यूम से लेकर के ये थ्वन का डाबू तक की चल रही है। लिख देते हैं आप, थ्वन का डाबू, इसी के बीच ये चल रही है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से लेकर के जहाँ तक ये चल रही होती है वही मार्ग कहलाता है। ठीक है,
तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बाल कल्याण कार्यकर्ता का निधन हो गया? तो विकल्प आप सभी के सामने, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, अच्युता राव। ये बाल कल्याण कार्यकर्ता थे अच्युता राव, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। और आपको यहाँ पर बताते चलते हैं, बाला हक्कुला संघम के संस्थापक और अध्यक्ष भी थे पी अच्युता राव। इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया। ये प्रसिद्ध बाल अधिकार कार्यकर्ता थे, जिन्होंने वर्ष 1984 में बाला हक्कुला संघम, लिख देते हैं बाला हक्कुला संगम की स्थापना की थी। इन्हें बाल विवाह, बाल यौन शोषण की घटनाओं और बाल श्रम को रोकने में मदद करने के लिए जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में तेज गेंदबाज काजी अनीक इस्लाम पर डोपिंग के चलते 2 साल के लिए बैन लगा दिया गया। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। बांग्लादेशी तेज गेंदबाज काजी अनीक इस्लाम पर राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड के द्वारा 2018 में हुए डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 2 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक, और ये अब 2 साल तक खेल नहीं पाएंगे। और ये हैं बांग्लादेश के खिलाड़ी। आपको मैंने बांग्लादेश के बारे में डिटेल में बताया है, तो आप लोग बांग्लादेश के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। जब भी हम कोई सवाल पूछते तो सारे बच्चे रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं? रिप्लाई करने में क्या जाता है? रिप्लाई करेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। कोई भी चीज़ आप लिखेंगे तो आपके वो मेमोरी में परमानेंटली फीड हो जाती है। लिखने से प्रैक्टिस होती है। कोई भी चीज़ आप लिख करके पढ़ते हैं, याद लिखते हैं, समझते हैं, तो वो याद हो जाती है। तो लिखा करिए, जितने क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपकी तैयारी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको ज़रूर लिखना चाहिए कमेंट सेक्शन में। जितना कुछ भी हम पूछें, आपको एकदम से अलर्ट होकर के एक अच्छे स्टूडेंट का परिचय हमेशा देना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है, हाल ही में मुथूट फिनकॉर्प ने MSMES के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी, रीस्टार्ट इंडिया। ये केरल में स्थित मुथूट फिनकॉर्प के द्वारा रीस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल क्या काम करेगा? तो ये पोर्टल पूरे देश भर में MSMES यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र के व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया गया है। और ये पोर्टल बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान तलाशने के साथ साथ लघु और सूक्ष्म उद्यमों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित करेगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते चलिए, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो आपका उत्तर होगा नितिन जयराम गडकरी। जितनी भी आपको पदों पर रहने वाले मंत्री के बारे में बताते चलते हैं, आप लोग अपने दिमाग में फिट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन आपका है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ए, 26 जुलाई को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर साल 26 जुलाई को देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये राष्ट्रीय यानी कि देश में, अपने देश में मनाया जाता है 26 जुलाई को। तो इस दिन देश में 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के शूरवीरों के साहस, पराक्रम और बलिदान को याद किया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष राष्ट्र, अपना देश, कारगिल युद्ध की 21वीं वर्षगांठ मनाया है। 21वीं वर्षगांठ हुई ना 1999 के बाद। जो ये युद्ध हुआ था 1999 में, देशों के बीच कश्मीर का विभाजन करने वाली वास्तविक सीमा नियंत्रण रेखा के पास कारगिल की ऊंची पर्वत चोटियों में लड़ा गया था ये युद्ध। ठीक है, और इतिहास आप सभी जानते ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का निधन हो गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, तंजानिया। तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे बेंजामिन उमकापा। इनका हाल ही में निधन हो गया। और ये तंजानिया के बारे में जानेंगे। तंजानिया ये अफ्रीका का एक देश है। और तंजानिया के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति कौन है? तो जॉन मैगुफुली हैं। जॉन
जॉन मैगुफुली। और तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा है। डोडोमा है तंजानिया की राजधानी। और तंजानिया की मुद्रा क्या है? तंजानिया शिलिंग है। तंजानिया शिलिंग यहाँ की मुद्रा है। तंजानिया शिलिंग। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। और यहाँ पर आपको बता देते हैं, ये जो बेंजामिन उमकापा थे, ये तीसरे नंबर के तंजानिया के राष्ट्रपति बने हुए थे। ठीक है, इनका कार्यकाल 2005 तक था। 1995 से लेकर 1995 से लेकर 2005 तक ये देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, नवीन ताहिलानी को। MD मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने MD और CEO अपना नियुक्त किया नवीन ताहिलानी को। ठीक है, और ये वर्तमान में जो CEO है ऋषि श्रीवास्तव, इनसे पदभार ग्रहण करेंगे, यानी कि इनके स्थान पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप सभी की स्क्रीन पर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन भी पद से ही रिलेटेड है। हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है साहिल सेठ को। तो साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CCI के युवा नेताओं की जो संचालित समिति है उसका मानद सलाहकार इन्हें नियुक्त किया गया है। और इनकी नियुक्ति आपको बता दें 2020 से 2023 अवधि तक के लिए है। 2020 से 23 की अवधि के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। और ये जो साहिल सेठ है वर्तमान में मुंबई सीमा शुल्क में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं। अगली नियुक्ति इनकी कहाँ पर है? ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति की जाएगी। और यहाँ ब्रिक्स के कुल सदस्य देश कितने हैं? तो ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। तो तभी ब्रिक्स के बारे में चलिए हम यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। कर लेते हैं हम जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट से लाइक करेंगे। सुपरफास्ट रिवीजन करने से पहले आप सभी लोग एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन ए सही होता है जेमी वर्डी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने किस देश को सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण दिया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही होता है दक्षिण अफ्रीका को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कौन सी बैठक संपन्न हुई? तो विकल्प आपका ए सही होता है 5वीं बैठक संपन्न हुई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रबे अवार्ड जीता। इस नौका का नाम क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाता है आदित्य नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस बाल कल्याण कार्यकर्ता का निधन हो गया? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है हमारा बी अच्युता राव का। क्वेश्चन है, हाल ही में तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम पर डोपिंग के चलते 2 साल के लिए बैन लगा दिया गया। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल ही में मुथूट फिनकॉर्प ने MSMES के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है रीस्टार्ट इंडिया। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प ए सही हो जाता है 26 जुलाई को। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का निधन हो गया? तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, ये तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया? तो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, नवीन ताहिलानी को। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है साहिल सेठ। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर का सुपरफास्ट रिवीजन हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। अब कर लेते हैं कल के क्वेश्चन का, जो हम लोगों ने कल देखा था उन सभी क्वेश्चन का करंट अफेयर जो हम लोगों ने पढ़ा था
उसका सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे और साथ साथ में आप लोग अपना टेस्ट भी देते रहिए। हम करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन और आप लोग अपना टेस्ट देते रहिए कि आप लोगों ने जो पढ़ा है आपकी मेमोरी में फीड हुआ है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। कल का क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव ने माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है, भारत के साथ। हाल ही में दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसका नाम है, इसका नाम ऑप्शन बी सही हो जाता है, एनासिस सेकंड। अगला क्वेश्चन है, और कल मैंने सवाल भी पूछा था तो आप लोगों को जवाब भी यहाँ पर क्लियर मिल जाएगा। हाल ही में टून्स मीडिया अवार्ड किसको दिया गया? ऑप्शन यहाँ पर सी सही होता है, अर्नब चौधरी को। सभी लोगों ने सही जवाब दिया तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं ने हिंद महासागर में कौन सा नौसैनिक अभ्यास किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, पैसेज, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा लास्ट में एस ना होकर के एक्स है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओला ने वैश्विक ग्राहकों के लिए कौन सा एंटरप्राइज मोबिलिटी समाधान शुरू किया? तो ऑप्शन ए सही होता है, ओला कॉर्पोरेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन मिला? तो विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है, उस ड्रोन का नाम है भारत, जो डीआरडीओ के द्वारा सौंपा गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, सी, न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में दुर्लभ पीला कछुआ कहाँ देखा गया? तो विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है, ओडिशा में। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही एनएमडीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी, सुमित देव। तो यहाँ पर सभी करंट अफेयर आज का और कल का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सुपरफास्ट रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया। आप चलते हैं आज के सवाल की तरफ, और आपको कल का सवाल जो मैंने पूछा था उसका जवाब भी मिल चुका है। तो चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी की स्क्रीन पर। आज का हमारा सवाल है, हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण दिया? भारत, दक्षिण अफ्रीका, उत्तर कोरिया, इनमें से कोई नहीं। विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा, और हमेशा की तरह अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिए। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और आप सभी जानते हैं एक वीडियो बनाने के पीछे 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है, अगर हम बहुत कम टाइम की बात करते हैं तो। नहीं तो मैक्सिमम 7 से 8 घंटे का टाइम लगता है, किसी भी से भी पूछेंगे जो भी वीडियो बनाता है, ठीक है। जितना भी न्यूज़ चल रही है उस न्यूज़ से करंट का क्वेश्चन तैयार करना, न्यूज़ तो न्यूज़ देख ली जाती है, लेकिन उससे करंट का क्वेश्चन तैयार करना और साथ में उसे टाइप करना, फिर उसके बाद से रिकॉर्ड करना, फिर एडिट करना, फिर आप लोगों तक पहुंचाना, अपलोड करना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है इस प्रोसेस में। तो कम से कम आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए, मोटिवेशन के लिए, एनर्जी के लिए। तो इस ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।